ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान। बता दें, हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है? बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। आज विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग जारी है और सुबह 9 बजे तक 13.13% वोटिंग दर्ज की गई है। आज 18 जिलों के 121 सीटों पर मतदाता अपने भविष्य का फैसला कर रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और कुछ इलाकों में शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1192 पुरुष, 122 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं। कुल मिलाकर 3,75,00,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के बीच कई बड़े नेताओं ने भी अपना वोट डाला। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी ने सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया और लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई। हम सब लोग जो है सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं। बिहार के लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाए, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, बिहार में पूरा अच्छी शिक्षा, चिकित्सा हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, उसको जो है मतदान करें। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो। भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूं, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव, शहर बनने जा रहा हूं। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है सर। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है, एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जा जाके आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मुझे ही शहर बनने जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल, अगर ये जानकारियां भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना
आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, न्यायालय में जरूर जाना चाहिए। राज सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है कहीं पे जाती है तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें हैं। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। इनको और भाई थोड़ा लूज करो ना यार, माइक जाने दो, माइक लगाने दो, पीछे कर लो यार, बड़ी अरे बोल रहा है भाई, बोल रहा है विकास आगे चुप रहो, चलिए जोर से बदलाव होना चाहिए। अरे यार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग से निगरानी की जा रही है। मुंगेर, सिमरी, बख्तियारपुर, तारापुर और जमालपुर जैसे इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में कई चर्चित चेहरे भी किस्मत आजमा रहे हैं। किसका होगा जीत का सेहरा और किसकी उम्मीदें होंगी धरी की धरी, इसका फैसला करेगा आज का वोट। तो अगर आपने अब तक वोट नहीं किया है तो निकल पड़िए, अपने वोट से तय कीजिए बिहार का भविष्य, क्योंकि आपका एक वोट बदल सकता है पूरे बिहार की तस्वीर। ये था अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से। रहिए जुड़े हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सबसे तेज और सही चुनाव कवरेज। कमेंट में बताइए आपके मुताबिक बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार।